7 जून 2005 के दिन नाइजीरिया के अबीन शहर में रहने वाली ऑगस्टीना वो अपने घर से बाहर निकली, बस स्टैंड पर गई और उसे अब अबूजा शहर के लिए एक बस पकड़नी थी। बस पकड़कर वो अबूजा पहुंची, वहां जाकर अपने दोस्त से मिली और उसके बाद जो सीन बने, लिटरली वो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाले थे। जी हाँ, आपको भी जानकर विश्वास ही नहीं होगा कि कोई इतना बर्बाद कैसे हो सकता है। ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट बल्कि पूरा का पूरा देश ही आपको यहाँ पर करप्ट लगेगा। उन सभी की गलती आपको सामने के सामने दिखाई देगी। बट एक गलती मैं आप सभी की देख रहा हूं और वो गलती ये है कि आप सभी देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते। तो वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें, तुरंत लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दें, सारी गलतियां आपकी पिछली माफ हो जाएंगी। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें नाइजीरिया के अबूजा शहर में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करता था एक जवान लड़का जिसका नाम इफाइन ओजोर था। और इफाइन ओजोर यहीं अबूजा की ही बहुत ही बड़ी ऑटो मार्केट के अंदर मैकेनिक का काम कर रहा था। उसने बहुत अच्छे से सीख लिया था कि किस गाड़ी को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। ना सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि वो 4 व्हीलर और इससे भी ज्यादा बड़े बड़े ट्रक्स को भी बहुत आसानी से उनकी सर्विस कर लिया करता, उनको रिपेयर कर दिया करता और इससे अच्छी खासी कमाई भी उसकी चल रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, इफाइन ने और ज्यादा तरक्की कर ली और तरक्की करके अब उसकी एक दुकान से 2 दुकानें हो चुकी थी और दूसरी दुकान पर उसने अपने भाई एल्विस को वहां पर बिठा दिया और ये दोनों ही भाई मिलकर अब दोनों अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे। 6 जून 2005 की शाम हो चुकी थी और यहाँ इफाइन ने अपनी दुकान का शटर लगाया और दूसरी तरफ एल्विस ने अपनी दुकान का शटर लगाया और दोनों भाई एक चौराहे पर आकर मिले। और जैसे ही दोनों उस चौराहे पर मिले उस टाइम पर इफाइन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसने देखते ही अपने भाई एल्विस से हाथ मिलाया, उसको गले लगाया और दोनों बस पकड़कर अपने घर जाने वाले थे। और रास्ते में ही बताया उसने कि देखो यार, सुबह सुबह मुझे बहुत सारे काम है। एक्चुअल में मेरी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना वो मुझसे यहाँ मिलने आने वाली है और मैं पूरा दिन शायद उसी के साथ स्पेंड करूं, मैं पूरा दिन काम भी ना कर पाऊं। तो हो सके तो तुम मेरी दुकान पर आकर भी देख लेना कि क्या कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सुबह होते ही इफाइन अपनी दुकान पर गया क्योंकि उसको यहीं से एक गाड़ी उठानी थी। अब एक्चुअल में इफाइन के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, बट वो क्योंकि एक मैकेनिक था तो उसकी दुकान पर काफी सारी गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आती जाती रहा करती थी। तो उसने एक ही गाड़ी, जो वहीं के एक पॉलिटिशियन की गाड़ी थी, वो गाड़ी उसने उस रात अपने पास ही रख ली थी। उसने पॉलिटिशियन को ये कह दिया था कि जनाब मैं आपको परसों तक ये गाड़ी दे पाऊंगा। एक्चुअल में उसने खुद के पर्सनल फायदे के लिए गाड़ी यहां रखी थी ताकि वो इस गाड़ी में ही बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना के साथ घूम सके। उसने ये बात अपने भाई एल्विस को भी बता दी थी कि मैं ये वाली गाड़ी लेकर जाने वाला हूं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए, तो तुम दोनों दुकानों का ख्याल रखना। बट जैसे ही इफाइन इस गाड़ी को लेकर निकलने लगा, उसके आसपास के दुकानदार जो कि उस टाइम पर उसके दोस्त ही थे, वो सारे लड़के ही थे, नौजवान लड़के जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। उनमें से 4 लड़के, 4 अलग अलग दुकान वाले, वो बाहर आए इफाइन से मिलने के लिए और पूछने लगे कि इफाइन तुम कहां जा रहे हो गाड़ी लेकर। तो इफाइन अब क्योंकि पूरा तैयार हो रखा था ऊपर से नीचे तक सूट बूट डालकर, तो उसने अपने सभी दोस्तों को बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना वो बिबीन शहर से निकलकर यहां पहुंचने वाली है और मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूं। ये चीज सुनते ही उसके चारों दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अब आपको पता ही है, दोस्तों को अगर पता लग जाए कि किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आने वाली है तो वो उसको किस तरीके से छेड़ते हैं, भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई। तो इसी तरीके से वहां पर भी वो सीन बना। और जैसे ये चारों दोस्त इफाइन को बोलने लगे कि हमें भी भाभी से मिलना है, हमें भी मिलना है, तो इफाइन अब उनको मना नहीं कर पाया। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी एक काम करो, गाड़ी में बैठ जाओ और मैं तुम सबको मेरी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना से मिलवाता हूं। ये 5 लड़के अब इस गाड़ी में बैठकर अबूजा बस स्टैंड पर पहुंचे। दोपहर का टाइम हो चुका था और वो वेट कर रहे थे कि कब ऑगस्टीना उस बस में बैठकर इस बस स्टैंड पर पहुंचे और कब हम उसे पिकअप करें। जल्दी ही वो बस वहां पर पहुंच चुकी थी। ऑगस्टीना बस से बाहर निकली, इफाइन गाड़ी के बाहर ही खड़ा था। उसने ऑगस्टीना को देखा, उसकी तरफ देखकर हाई किया, ऑगस्टीना ने भी दूसरी तरफ से हाई किया और दोनों ही जाकर एक दूसरे से गले लग चुके थे और दोनों अब गाड़ी के पास आए। गाड़ी में आते ही सबसे पहले इफाइन ने चारों दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरे चारों दोस्त हैं और आज रात को हम सभी मिलकर पार्टी करने वाले हैं, हम सभी नाइट आउट करेंगे। इन चारों दोस्तों से मिलकर ऑगस्टीना बहुत खुश थी कि यार देखो कितने अच्छे लोग हैं, मुझसे मिलने आए हैं। और सभी ये चारों दोस्त भी ऑगस्टीना से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि यार हाँ देखो हम भाभी से मिल लिए। कुछ घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद इन लोगों ने अच्छा सारा खाना पीना खाया, दोपहर का भी इन्होंने लंच साथ में ही किया और इधर उधर मार्केट में भी गए। ऑगस्टीना ने काफी सारी शॉपिंग करी, सारा सामान उसने गाड़ी की डिग्गी में लोड कर दिया और ये 6 के 6 लोग, आगे ऑगस्टीना बैठी थी, इफाइन गाड़ी चला रहा था और पीछे चारों दोस्त बैठे हुए थे।
मजे कर रहे थे। और इसके बाद इन 6 के 6 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना आज हम नाइट क्लब में चले और वहीं जाकर रात को पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे, मजा आएगा। ऑगस्टीना ने भी हाँ कर दी, इफाइन ने भी हाँ कर दी, चारों दोस्त भी अब खुश थे। और ये 6 के 6 लोग अब वहीं अबूजा शहर में बने हुए ग्रैंड मिराज होटल में उसके नीचे वाले फ्लोर पर जो क्लब बना हुआ था उसी क्लब में जाकर अब दारू वारू पीने वाले थे। अंधेरा हो चुका था और गाड़ी अब इनकी सीधा अबूजा शहर के ग्रैंड मिराज होटल में पहुंचने वाली थी। वहीं पार्किंग में इन्होंने गाड़ी को पार्क किया। 6 के 6 लोग गाड़ी से बाहर निकले और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ही बने हुए उस नाइट क्लब के अंदर एंटर हुए। एंटर करते ही अंदर का माहौल बहुत ही प्यारा, बहुत ही रंगीन मिजाज का अंदर माहौल बना हुआ था। अब क्योंकि ये पांचों लड़के पहले भी इस क्लब में आए हुए थे तो ये चीज उनके लिए कोई नई नहीं थी। बट ये ऑगस्टीना पहली बार इस क्लब में आई थी, ऐसे किसी क्लब में आई थी, वो पहले कभी किसी क्लब में नहीं गई थी, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा नई थी। 6 के 6 लोग अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होते उनके वही कलाई के ऊपर वो ठप्पा लगाया गया, वो मोहर लगाते हैं अंदर जाते ही, ताकि पहचान की जा सके कि कोई पैसा देकर आया है नहीं आया। जो गए हैं वो चीज़ समझ रहे होंगे। खैर, अंदर जाते ही इन 6 के 6 लोगों ने अपने लिए एक टेबल बुक करी और उसी टेबल पर जाकर अब ये कॉर्नर में वहीं बैठ चुके थे और आराम से अब इनके लिए काफ़ी सारी ड्रिंक्स भी आई। नॉर्मल माहौल एकदम, सभी लोग इधर उधर झूम रहे हैं, अलग से अपने अपनी टेबल्स पर पार्टी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्लोर के ऊपर डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुट्टा फूंक रहे हैं, कोई बार टेंडर के पास खड़ा है। बिल्कुल नॉर्मल माहौल, कोई भी यहाँ कुछ खास नहीं, बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। बट जैसे जैसे ये पार्टी आगे चलती जा रही थी उस टाइम पर ऑगस्टीना को ये महसूस होने लगा कि कोई है जो उसे बहुत देर से देख रहा है। ऑगस्टीना का ध्यान भी बार बार अपने राइट साइड बने कॉर्नर में जा रहा था और कॉर्नर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बार बार ऑगस्टीना को नोटिस कर रहा था। जैसे ये चीज ऑगस्टीना ने नोटिस करी कि हाँ ये व्यक्ति उसके बार बार देख रहा है, ऑगस्टीना ने उसे काफी इग्नोर करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ थी, उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ साथ था, तो ऑब्वियसली वो तो कुछ भी यहाँ कर ही नहीं सकती थी। बट वो आदमी बार बार ऑगस्टीना को देखता, उसकी तरफ स्माइल करता, उसकी तरफ हाथ हिलाता, लेकिन ऑगस्टीना ने प्रॉपर तरीके से उसे इग्नोर किया। तभी वो कॉर्नर में बैठा हुआ आदमी एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वो पहले काउंटर के साइड में लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था, उस कुर्सी से खड़ा हुआ और जो मेन फ्लोर बीच में डांस फ्लोर बना हुआ था वहां आकर ऑगस्टीना के सामने अजीब तरीके से डांस करने लगा। ऑगस्टीना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। ऐसी बात नहीं थी कि कोई पहला व्यक्ति हो जिसने ऑगस्टीना के ऊपर ट्राई मारा हो, ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो पहले भी ऑगस्टीना के पास ऑफर्स पहुंचा चुके थे, प्रपोजल उसके पास दे चुके थे, बट ऑगस्टीना सभी को अभी तक इग्नोर ही करती हुई आई थी। और अब तो वैसे भी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो ऑब्वियसली यहां तो इग्नोर करना बनता भी था। बट वो सामने नाच रहा आदमी बार बार किसी तरीके से ऑगस्टीना का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की प्लानिंग कर रहा था। और जो ये व्यक्ति नाच रहा था, जब इसने देखा कि ऑगस्टीना उसे अभी भी इग्नोर कर रही है, अभी भी उसका ध्यान अपने ही पांचों लड़कों के अंदर है, वो बार बार उसे इग्नोर कर रही है, देख तो रही है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तब इस आदमी को गुस्सा आया। और ये चीज देखते हुए कि लड़की 5 लड़कों के साथ पहले ही बैठी हुई है, बट ये आदमी डरने वाला नहीं था। ये सीधा उस टेबल पर गया जहां ये 6 के 6 लोग बैठे हुए थे और ऑगस्टीना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ये चीज ऑगस्टीना ने देखी और वहां बैठे 5 लड़कों ने देखी, उन लड़कों ने इस चीज को लाइटली लेने की कोशिश करी, ऑगस्टीना ने भी उसे लाइटली लेने की कोशिश करी। ऑगस्टीना को लग रहा था कि वो एक बार खुद से इसको समझा देगी तो ऑब्वियसली ये समझ जाएगा। जी हाँ, ये जो व्यक्ति अभी आया था ऑगस्टीना के पास, उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा रहा था, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम डंजमुन था। और ये इब्राहिम कोई और नहीं बल्कि उस एरिया का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस था। सोच कर देखिए आप, ये उठाईगिरी हरकतें कोई और नहीं बल्कि वहां का सबसे ओहदेदार व्यक्ति, सबसे पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसकी पहुंच ऊपर मंत्रियों तक थी, सरकार में थी, पुलिस उसके नीचे काम कर रही थी। और ऐसी उठाईगिरी हरकतें ये इब्राहिम ऑगस्टीना के साथ अब कर रहा था। और जिस टाइम पर ऑगस्टीना के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पर ये इब्राहिम पुलिस की यूनिफॉर्म में था और इसी बात का उसे घमंड था कि आखिर ऑगस्टीना ने उसे इग्नोर कैसे कर दिया। उसका ईगो हर्ट हो चुका था और इस ईगो को अपने साथ लेकर ही वो ऑगस्टीना के पास गया और उसे बातें करने लगा। वहां टेबल पर आगे ऑगस्टीना की तरफ हाथ बढ़ाते ही इस इब्राहिम ने ऑगस्टीना से उसका नाम पूछा और उसके बाद ऑगस्टीना की तारीफ पे तारीफ करनी शुरू कर दी। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे कब से नोटिस कर रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को बार बार इग्नोर करे जा रही हो। ऑगस्टीना ने भी बहुत प्यार से रिप्लाई किया कि सर मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे इतनी देर से नोटिस कर रहे हो, मेरे आगे आके डांस कर रहे हो, मुझे बार बार इशारे कर रहे हो, बट आप प्लीज ऐसा मत करिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हूँ। अब आप खुद सोच कर देखिए, यहाँ खुद को रख कर देखिए, आपके सामने एक लड़की 5 लड़कों के साथ बैठी हो तो क्या आप उसको अप्रोच करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। या फिर कोई लड़की देख रही है कि सामने एक लड़का 5 लड़कियों के साथ बैठा है तो ऑब्वियसली वो लड़की भी उस लड़के को अप्रोच नहीं करेगी, कोई भी अप्रोच नहीं करेगा। बट नहीं, ये इब्राहिम को तो यहाँ बाऊजी बनना था, इसको तो अपनी यूनिफॉर्म का रौब भी तो दिखाना था कि हाँ वो पुलिस वाला है, उसको कोई मना कैसे ही कर सकता है। ऑगस्टीना ने उसे रिप्लाई करते हुए ये भी समझाया कि देखिए आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी यूनिफॉर्म से ही आपको पहचान सकती हूँ और मैं यहाँ पर अपने
अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ और जो आप मुझ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ये चीजें बाकी के 5 लड़के वहां बैठे हुए थे इंक्लूडिंग इफाइन, वो सभी सुन रहे थे और इन 5 लड़कों को लग रहा था कि अगर ऑगस्टीना इस आदमी को मना करेगी, ऑफिसर को मना करेगी, तो ऑब्वियसली ये ऑफिसर वही मान जाएगा और उनको बीच में कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि इस इब्राहिम को ना सुनने की आदत ही नहीं थी। यहाँ ऑगस्टीना ने उसे हर बात पर ना कहा, उसको 4-5 बार उसके मुंह पर ना कर दिया, लेकिन फिर भी इसका ईगो हर्ट हो चुका था और दिक्कत यहाँ सिर्फ ये थी कि इसको ना सुनने की आदत ही नहीं थी। जिसके बाद इस इब्राहिम ने साइड में बैठे हुए 5 लड़कों को उठाया, उनसे एक एक करके उनका नाम पूछा, ये भी पूछा कि आखिर वो करते क्या हैं। सभी ने बताया कि हम ऑटो मार्केट के अंदर मैकेनिक का काम करते हैं, हम सभी की अपनी अपनी दुकानें हैं। और इतना सुनते ही इब्राहिम ने सीधा ऑगस्टीना से पूछा कि देखो तुम्हारे सामने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़ा हुआ है और साइड में तुम्हारे 5 मैकेनिक खड़े हैं जिनकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। अब तुम्हारे हाथ में, तुमको डिसाइड करना है कि आखिर तुमको किनके साथ ये रात बितानी है। जैसे ये चीज इन 5 लड़कों ने सुनी, ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, वो लड़की हमारे साथ आई है, वो हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। ऑब्वियसली यहां गुस्सा तो आना ही था और गुस्सा फूटा सीधा इस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर। इन 5 लड़कों ने मिलकर और इंक्लूडिंग ऑगस्टीना भी सीधा इसको ऑब्वियसली यहां मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर मुक्के मारने शुरू कर दिए। यहां लड़ाई तो होनी ही थी, चाहे वो अगला आदमी किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो। जब बात खुद पर आती है तो जवाब देना बनता है और यहां जवाब जो दिया जा रहा था वो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पुलिस वाले की पिटाई की जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस इब्राहिम ने इस चीज को भी अपने इतने ईगो के ऊपर ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां और भी तो लोग होंगे, उन लोगों ने आकर यहां पर क्यों नहीं छुड़वाया। उन्होंने ऑब्वियसली आकर छुड़वाया, इस लड़ाई को शांत करने की कोशिश करी। बट इस लड़ाई के अंदर इतनी ज्यादा भसड़ मच चुकी थी कि ये लड़ाई अब यहां पर शांत नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मल लोगों को छुड़वाने से ना तो ये 5 लोग मानने वाले थे, ना ही ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इब्राहिम डेंजमुन मानने वाला था। यहां पर बीच में आना चाहिए था क्लब के स्टाफ मेंबर्स को। ऑब्वियसली क्लब के अंदर बाउंसर्स वगैरह भी होते हैं, सिक्योरिटी होती है, वो यहां पर बीच में अगर इंटरफेयर करते तो दोनों पार्टीज को अलग अलग किया जा सकता था। बट अब क्योंकि ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद इंक्लूड था इस फाइट के अंदर, इस लड़ाई के अंदर, ऑब्वियसली यहां पर ना ही वो बाउंसर्स आए, ना ही क्लब के किसी भी मेंबर ने, किसी भी स्टाफ ने इस लड़ाई के अंदर अपनी कोई हिस्सेदारी दिखाई। बहुत सारी रिपोर्ट्स में तो ये तक लिखा हुआ था कि ये इब्राहिम इस क्लब के अंदर रेगुलरली आकर इसी तरीके से लड़कियों को अप्रोच किया करता, चाहे वो लड़की किसी के साथ भी क्यों ना बैठी हो, अकेली बैठी हो तो उसके लिए मौज ही मौज। अगर वो किसी लड़के के साथ बैठी है या फिर अपने हस्बैंड के साथ, फियांसी के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी बैठी हुई है, तो भी ये इब्राहिम सीधा उसको अप्रोच करता, उसको पकड़कर अपने साथ लेकर जाता। ये इनफैक्ट कई जगह, काफी सारी जगह ये चीज लिखी हुई है। खैर लोगों ने बीच बचाव करके ये लड़ाई पूरी खत्म करवा दी। वहीं पर जो भी भसड़ मची हुई थी वो सारी शांत हो चुकी थी और ये इब्राहिम बाऊजी भी अपने ईगो को लेकर, जो ऑब्वियसली उसका अब हर्ट हो चुका था बहुत ज्यादा, उसी हर्ट हुए ईगो को लेकर क्लब से बाहर जा चुका था। अब जैसे ये क्लब से बाहर गया, अंदर सारा माहौल शांत, बहुत तेज गाने वापस बजने लग गए। सभी लोग जो भी दारू पीकर सेट थे, नशे में भंड थे, वो सीधा फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। पार्टनर्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे हुए थे और इधर ये टेबल के ऊपर 6 इंसान ऑब्वियसली इंक्लूडिंग ऑगस्टीना भी सारे बैठे हुए थे। अब क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई मची थी इस ग्रुप के साथ, इन सभी का मूड ऑफ हो चुका था। इन सभी ने और ज़्यादा दारू पीने का सोचा कि यार देखो मूड ऑफ हो चुका है, अब हमें और ज़्यादा दारू चाहिए, हम और ज़्यादा लेट तक यहाँ रुकेंगे, आराम से अपनी पार्टी एंजॉय करके, कोई भी घर पर मूड ऑफ करके नहीं जाएगा, हमें इस चीज़ को एंजॉय करना है, ये रात दोबारा नहीं आएगी। इसी खुशी में इन्होंने और ज़्यादा दारू मंगाई, सभी मिलकर बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे और भी लोगों के साथ जा जाकर इन्होंने डांस किया। सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ये सारे लोग इधर पार्टी कर रहे थे, जबकि उधर बाहर की तरफ इब्राहिम सीधा जाकर अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा और उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी हुई थी उसको चाँव चाँव करते हुए सीधा पास ही के मौजूद एक नाके पर गया और वही एकमात्र रास्ता था जिस रास्ते से ग्रैंड मिराज होटल का रास्ता निकलता था। मतलब अगर किसी को भी ग्रैंड मिराज होटल से आना हो तो वो इस नाके को जरूर क्रॉस करेगा। तो ये इब्राहिम सीधा निकलकर उस नाके पर गया और वहां जाकर जितने भी पुलिस वाले खड़े थे, अब ऑब्वियसली वहां तो सारे कांस्टेबल वाले पद के ही थे, और सीधा डीसीपी को देखकर वो इतने ज्यादा हैरान कि हाँ जी सर बताइए बताइए हम आपके लिए क्या करें। तो यहाँ पर उसने बताया कि देखो मुझे अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है, ये अंदर की खबर है कि यहाँ आतंकी हमला होने वाला है। कुछ लड़के लड़कियां हैं जो हमारे शहर में घुस आए हैं और उनके पास बहुत सारा गोला बारूद हथियार वगैरह हैं, और जहां भी ये लड़के और लड़की तुमको दिखे, मेरे को ये खबर मिली है कि एक लड़की और 5 लड़के हैं गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, तो तुमको कहीं भी किसी भी गाड़ी में इस नाके से एक लड़की और 5 लड़के क्रॉस करते हुए दिखे तो तुम सीधा उनको पकड़ लेना और सीधा गोली मार देना, शूट एट साइट के ऑर्डर है सीधा इस चीज के।
जैसे ये चीज सामने खड़ी बाकी पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, जैसे हमारे पास आएंगे हम सीधा उनको गोली मार देंगे, हम सीधा उनको उड़ा देंगे। ये चीज बोलकर इब्राहिम वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को घुमाकर सीधा उसी क्लब के बाहर अपनी गाड़ी को लगाकर खड़ा हो चुका था। वो भी इंतजार कर रहा था कि आखिर कब ये 5 लड़के और ऑगस्टीना साथ में मिलकर निकलेंगे, कब उनकी पार्टी खत्म होगी। उधर अंदर ये सारे लोग अपनी पार्टी खत्म कर चुके थे, खाना वाना इन्होंने अच्छे से खा लिया, दारू पीकर सारे सेट हो चुके थे, सभी नशे में थे और नशे में लुढ़कते हुए सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठे, बाहर निकले, गाड़ी को बाहर पार्किंग से बाहर निकाला और ये गाड़ी सीधा अभी उसी नाके की तरफ ही जाने लगी। जैसे ये चीज इब्राहिम ने देखी, इब्राहिम ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके इस गाड़ी के पीछे लगाई और जैसे ये गाड़ी इस नाके पर पहुंचने वाली थी उससे पहले ही इब्राहिम ने अपनी गाड़ी को आगे ओवरटेक किया और इस गाड़ी के आगे लगा दिया। इससे पहले कि पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए 6 लोग यानी कि ऑगस्टीना और उसके सभी दोस्त समझ पाते कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी के सामने ऐसे गाड़ी क्यों लगाई है, उससे पहले ही इब्राहिम अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सामने जाकर सभी पुलिस वालों को ये ऑर्डर दे दिए कि देखो यही वो लोग हैं जो हमारे इस शहर के ऊपर आतंकी हमला करने के लिए आए हैं, तुम तुरंत इसको मार दो। ये बात सुनते ही सीधा सभी पुलिस वाले अपने अपनी पिस्तौल उन्होंने बाहर निकाले और सीधा उन्होंने अंधाधुंध इस गाड़ी के ऊपर यानी कि जिस गाड़ी में ऑगस्टीना और उसके दोस्त बैठे हुए थे उस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब ये चीज तो थी जो कोर्ट के अंदर कही गई कि आखिर उन सभी पुलिस वालों ने मिलकर अंधाधुंध इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नहीं, इसके अंदर एक मेजर ट्विस्ट है। क्यों मैंने आपको कहा कि एक केस और वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का कानून सिस्टम इतना ज्यादा बर्बाद है, किसी ने भी दिमाग ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से जो हुआ होगा, ये सारी शूटिंग सीधा इस इब्राहिम ने ही की है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर चलाई गई गोलियां एक स्ट्रेट लाइन में थी, मतलब ऐसे ही थी कि जैसे एक ही आदमी ने चलाई हुई हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस की गई शूटिंग के अंदर 4 लोग तो मौके पर ही मारे जा चुके थे, इंक्लूडिंग इफाइन यानी कि ऑगस्टीना का बॉयफ्रेंड भी, और उसके 3 दोस्त मारे जा चुके थे। ऑगस्टीना और इसके अलावा एक और लड़का इफाइन का दोस्त, वो अभी भी गाड़ी के अंदर जिंदा थे, उनको एक भी गोली नहीं लगी थी अभी तक। और इसीलिए यहां पर मुझे लगा कि ये गोलियां बाकी के पुलिस वालों ने नहीं चलाई, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि ऑगस्टीना कौन है, इफाइन कौन है और बाकी के 4 और लड़के कौन हैं। उनको तो जस्ट रैंडमली ही गोलियां चलानी थी और वो गोलियां सामने बैठे इफाइन को भी लग सकती थी, उसके साइड में बैठी हुई ऑगस्टीना को भी लग सकती थी, पीछे मौजूद 4 लड़कों को भी लग सकती थी। बट नहीं, यहां पर ऑगस्टीना को भी जिंदा रखा गया और इफाइन के एक और दोस्त एंथनी, इन दोनों को जिंदा रखा गया। मतलब ये साफ था कि सामने जाकर उनको पकड़ कर पास से बिल्कुल गोलियां मारी गई थी और बाद में दिखाने के लिए कि रैंडमली शूटिंग है, उसके बाद गाड़ी के ऊपर भी गोलियां चलाई गई। अब आप कहेंगे कि चलो मान लिया ऑगस्टीना को तो जिंदा रखा क्योंकि वो इब्राहिम को पसंद थी, तो उसका दोस्त इफाइन का दोस्त एंथनी, उसको क्यों जिंदा रखा गया? तो एक्चुअल में जब मैंने इसकी केस की गहराई से जांच करी तो मुझे पता चला कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे क्लब में जिन्होंने ये लड़ाई एक्चुअल में देखी, उन्होंने बताया कि इस लड़ाई के अंदर 4 लड़के और ये ऑगस्टीना तो इस इब्राहिम के ऊपर चढ़े हुए थे। सिर्फ ये एंथनी ही था जो लड़ाई के अंदर बीच बचाव करवा रहा था, अपने ही दोस्तों को समझा रहा था, बार बार इब्राहिम से सॉरी मांग रहा था कि जनाब कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम दोस्त लोग हैं, हम कहीं और जाकर पार्टी कर लेंगे, आप प्लीज हमें ऐसा मत करिए हमारे साथ। ये चीज वो बार बार बोल रहा था इब्राहिम के सामने उस पार्टी के अंदर। और एक्चुअल में इसी वजह से इस इब्राहिम ने एंथनी और ऑगस्टीना को अभी बचा कर रखा हुआ था। बट कितनी और देर तक? इस पूरे कांड के बाद ऑगस्टीना और एंथनी दोनों को ही इस गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पुलिस वाली गाड़ी में बैठाकर पास ही के एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और उनसे वहां पर अब बयान लिखवाए जाने थे कि देखो तुम एक आतंकवादी हो, तुम्हारा ये पूरा का पूरा ग्रुप आतंकवादी था और तुम हमारे इस शहर के ऊपर आतंकी हमला करने के लिए आए थे और तुम भाग रहे थे हमारे ऊपर हमला करके, और हमने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे बाकी सारे साथियों को मार दिया और तुम दोनों को हमने जिंदा पकड़ लिया। ये चीज तुम इस नोटबुक पर लिखो और यही बयान तुम्हारे कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते ही इन दोनों को अलग अलग चैम्बर्स में रखा गया और दोनों से ही अलग अलग पुलिस वाले अब पूछताछ कर रहे थे। इन दोनों को ही ये कह दिया कि तुम अपने घरों पर फोन करो और वहां से 5-5 हजार नायराज मंगवाओ रैंसम के तौर पर, ताकि हम तुम्हें यहां से छोड़ सकें। 5000 नायराज आप ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ के हिसाब से 500 रुपए के आसपास ही, क्योंकि आई थिंक 1 रुपए के अंदर 10 नायराज होते हैं, ये वहां की करेंसी है। तो 5000 नायराज उस टाइम पर ऑगस्टीना को भी कहा गया कि तुम अपने परिवार वालों को फोन करो और 5000 नायराज वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे और उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ एंथनी को भी यही कहा गया कि तुम भी अपने घर पर फोन करो और 5000 नायराज मंगवाओ और हम तुम्हें उसके बाद छोड़ देंगे। बट यही जो ये फिरौती मांग रहे थे, जो पैसा मांग रहे थे, यहीं पर इस इब्राहिम का और बाकी के सभी पुलिस वालों का प्लान जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, वो फेल हो गया। और यहीं पर इन पुलिस वालों ने लिटरली हक दिया।
क्यों? क्योंकि इन पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि ऑगस्टीना के घर वाले कहीं और रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, और दूसरी तरफ ये एंथनी भी, इसके परिवार वाले कहीं और रहते हैं। ये तो बेचारा यहाँ पर आकर अबूजा शहर में अपनी दुकान चला रहा है अकेला, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने के लिए निकला था। इन दोनों के घर वाले यहाँ थे ही नहीं, बट इन दोनों के घर वालों के पास फोन तो गया ही था। ऑगस्टीना ने भी किया था, एंथनी ने भी किया था, और उनको बताया था कि हमको पुलिस वालों ने उठा लिया है और हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं। बट अब क्योंकि ये टाइम रहते दोनों लोग पैसे नहीं मंगवा पाए, इसके बाद ऑगस्टीना को वहां चौकी से बाहर निकाला गया और इब्राहिम के साथ एक और पुलिस वाले ने मिलकर इब्राहिम ने लिटरली ऑगस्टीना के चारों तरफ गले में तार लपेटा और उसको इतनी जोर से खींचा कि ऑगस्टीना का दम वहीं पर घुट चुका था। उसके गले पर तार से घोटे जाने के निशान थे, वहीं पर ऑगस्टीना की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ एंथनी को भी चौकी से बाहर निकाला गया, चौकी के पीछे जंगलों में ले जाकर उसके भी हाथ पीछे बांधे गए, नीचे घुटनों के बल बैठाया गया। और जो एग्जीक्यूशन स्टाइल होता है, आपने देखा ही होगा, आतंकवादी बहुत यूज करते हैं, या फिर मैक्सिकन कार्टल्स इसको बहुत यूज करते हैं, जो पीछे से गोली मारते हैं सिर में, पीछे हाथ रखवा के। लिटरली बेचारे एंथनी को भी उसी हालत में जंगलों के अंदर पीछे हाथ लगाकर और पैरों को नीचे घुटने के बल बैठाकर पीछे से गोली मार दी गई। एंथनी की भी वहीं पर मौत हो चुकी थी। 6 के 6 दोस्त, ऑगस्टीना, इफाइन और उसके 4 दोस्त, 6 के 6 दोस्तों की अब मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इब्राहिम ने इन दोनों की लाशों को भी उठवाया और सीधा उसी जगह पर लेकर गया जहां उस गाड़ी के अंदर वो 4 लाशें और पड़ी हुई थी। उन लाशों को भी बाहर नहीं निकाला गया, उस गाड़ी के अंदर इन दोनों लाशों को भी रख दिया गया। और इनके पास इतने सारे हथियार रख दिए गए जो पुलिस स्टेशन में पड़े हुए थे, जो और इलीगल तरीके से स्मगल करते हुए पुलिस वालों ने जमा किए थे अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्रिमिनल से। वो सारे हथियार उठाकर बहुत सारी गोलियां, बहुत सारा गोला बारूद, बहुत सारी बंदूकें इनकी गाड़ियों में रख दी, इनके पास रख दी, ये दिखाने के लिए कि हाँ, ये लोग स्मगलर थे या फिर आतंकवादी थे, ये हमारे ऊपर हमला करने आए थे। अगली सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही ना सिर्फ अबूजा शहर के अंदर बल्कि पूरे के पूरे नाइजीरिया में ही ये खबर फैल चुकी थी कि आतंकी आए थे हमला करने के लिए। उनसे पुलिस वालों की झड़प हुई और उस झड़प में पुलिस वालों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद की गई। सभी लोग पुलिस वालों को शाबाशी दे रहे थे कि हाँ देखो कितना बढ़िया काम किया है, कितनी बहादुर है हमारी पुलिस। लेकिन अभी ये सब कुछ उलटने वाला था। जहां पूरा देश इन पुलिस वालों की तारीफें कर रहा था, वहीं एंथनी ने जब एंथनी के परिवार वालों को कॉल किया था वो पैसा मंगवाने के लिए, तब एंथनी ने पूरी कहानी उनको बता दी थी कि हम क्लब में पार्टी करने के लिए गए थे और वहीं पर हमारी एक पुलिस वाले के साथ झड़प हो गई, उसके साथ हमारी लड़ाई हुई और उसने हमें धमकी वगैरह भी दी थी, देख लूंगा ये सब कुछ करने की, और उसके बाद से ही हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। अब क्योंकि असलियत एंथनी के परिवार वालों को पता थी, उनको ये चीज पता थी कि एक्चुअल में इन 6 लोगों के साथ क्या हुआ है और ये थे कौन। जहां इस कांड के अगले दिन लोग पुलिस वालों की शाबाशी कर रहे थे, उससे अगले दिन ही पूरे नाइजीरिया के अंदर ये प्रोटेस्ट होने लगे, आंदोलन होने लगे। क्यों? क्योंकि एंथनी के परिवार वालों ने आकर मीडिया के सामने ये सारे अपने बयान दिए थे कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ। जैसे ये खबर फैली, सारे के सारे नाइजीरिया के लोग इकट्ठा हुए, हर शहर के अंदर, हर राज्य के अंदर पुलिस वालों के खिलाफ आंदोलन किए जाने लगे और इस केस की गहराई से जांच की जाने की मांग की। जिसके बाद ही कोर्ट ने एक स्पेशली टीम बैठाई इस चीज का पता करने के लिए कि एक्चुअल में 6 के 6 लोग थे कौन, क्या ये सच में हथियार वगैरह सप्लाई कर रहे थे, क्या सच में हमला करने आए थे, क्या सच में पुलिस वालों के साथ इनकी भिड़ंत हुई थी या फिर सिर्फ पुलिस वालों ने ही इनके ऊपर गोली चलाई है। इस केस की सच्चाई जानकर लेकर आओ। और जब ये टीम इस केस की जांच कर रही थी, उनको पता लगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने आकर इस पूरे हवलदारों के ग्रुप को ये कहा था कि यहाँ से एक गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी के अंदर ये सारे लोग बैठे हुए होंगे और उनको देखते ही मारना है क्योंकि वो आतंकी हमला करने की फिराक में है। और जिस पुलिस वाले को इब्राहिम ने आकर ये कहा था, ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से तुमको ये सारी चीजें अंजाम देनी है, वो पुलिस वाला सामने आया, उसने आकर सभी के सामने बयान दे दिए। जैसी ये बात टीम को पता चली, टीम ने भी जाकर उससे बयान लिया। अब उसको कोर्ट में पेश किया जाना था, उसके बयान कोर्ट के अंदर दिए जाने थे। बट जिस दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, उससे पहले दिन ही उस आदमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। या तो आत्महत्या करी है या फिर उसकी भी हत्या की गई। उसके मुंह में जहर पाया गया, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, वो अपने ही घर में मरा हुआ मिला। और एक्चुअल में चीज बाद में पता लगी कि उसकी हत्या की गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं, उस टाइम पर जो भी पुलिस वाले उसके साथ मौजूद थे, उन्हीं पुलिस वालों ने उसके घर जाकर उसके मुंह में जहर डाल दिया और उसी जहर की वजह से उसकी मौत हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि अगले दिन वो ये गवाही ना दे दे कि हमारे पास इब्राहिम आया था और उसी ने हमको ये कहा था कि इन लोगों के ऊपर गोलियां चलानी हैं। इसके अलावा जो ये टीम जांच कर रही थी इस केस की,
इस टीम को वो हथियार भी दिखाए गए जो हथियार इन सभी के पास से मिले थे। मतलब उस गाड़ी में दिखाए गए थे कि ये 6 लोग इन हथियारों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और इन्हीं से हमला करने वाले हैं। जब इस टीम ने उन हथियारों की जांच करी तो उनको पता लगा कि ये हथियार तो अलग अलग टाइम पर पुलिस ने जब्त किए हुए हैं। कोई पिछले साल का है, कोई उससे भी पहले का है, कोई अभी रिसेंट का ही है, कोई 3 महीने पहले का है। और इन सारे हथियारों से इन 6 के 6 लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये तो पहले ही पुलिस ने अलग अलग केसों में बरामदगी दिखा रखी है कि ये हथियार हमने यहां से मिला है, ये इस व्यक्ति से मिला है। तो दोबारा से ये हथियार इन 6 लोगों के पास कैसे आए? इसके अलावा जो पुलिस वालों ने यहाँ पर लिटरली हगने का काम किया वो ये था कि इन 6 के 6 लोगों की हत्या करने के बाद सुबह होने तक का भी इंतजार नहीं किया। जी हाँ, सुबह होने से पहले ही रात के घुप अंधेर में इन 6 की 6 लाशों को जंगल में पीछे एक छोटी सी सिमिट्री के अंदर जल्दी जल्दी में दफना दिया गया। इतनी भी गहराई नहीं करी कि असल में सही तरीके से बॉडी दफन हो तो पाए। लिटरली किसी की उंगलियां बाहर हैं, किसी के कपड़े बाहर हैं, ऊपर से जस्ट ऐसे ही मिट्टी डालकर इनको ढक दिया गया था। बट जैसी ये चीज इस स्पेशल टीम को पता लगी वो सीधा उस जगह पर पहुंची। इन 6 की 6 बॉडीज को वापस बाहर निकाला गया और इनकी ऑटोप्सी शुरू की गई। ऑटोप्सी में 4 लोगों की तो रैंडमली गोलियां लगने की हालत में उनकी मौत हुई और यही चीज ऑटोप्सी में लिखी गई। बट ऑगस्टीना और एंथनी, इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग ही थी। यहाँ पर ऑगस्टीना की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी, किसी बहुत ही मजबूत चीज से उसका गला घोटा गया था जैसे कि कोई तार। इसके अलावा एंथनी की मौत एग्जीक्यूशन स्टाइल में की गई थी क्योंकि उसको दफनाया भी एग्जीक्यूशन स्टाइल में ही गया था। जी हाँ, लिटरली उसको गोली मारते ही उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, पैर भी पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, उसको उसी पोजीशन में दफना दिया। और उसी पोजीशन में डॉक्टर्स को ये बॉडी मिली थी और उस चीज से डॉक्टर्स भी समझ गए कि इसको एग्जीक्यूशन स्टाइल के अंदर मारा गया है। एट द एंड कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इस पूरे कांड के अंदर 8 पुलिस वाले शामिल हैं, इंक्लूडिंग इब्राहिम यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके अलावा 7 और पुलिस वाले, और इन सभी के सभी लोगों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। इन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दी गई। मैं तो कह रहा था सिर्फ 8 के 8 को ही यहाँ डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। बट नहीं, सिर्फ 2 को ही डेथ पेनल्टी दी गई। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इन 2 लोगों के अंदर इब्राहिम यानी कि डीसीपी का नाम शामिल नहीं था। इसके अलावा 2 छोटे पद के पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दी गई और बाकी के 6 लोगों को अलग अलग सजा दी जानी थी। और इस चीज के पीछे का हवाला कोर्ट ने यह दिया कि हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि किसकी गोली चलाने से कौन व्यक्ति मरा। हम इस चीज का अभी तक पता ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। हम उसको छोटी सजा तो दे सकते हैं, लेकिन डेथ पेनल्टी बड़ी सजा होती है और हम उसको वो नहीं दे सकते जो उसने काम वो किया ही ना हो। अब सोच कर देखिए, इब्राहिम की सजा कोई और ही 2 पुलिस वाले भुगतने वाले थे। इसके अलावा बाकी के 6 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। उन 2 लोगों को सजा दे दी गई, डेथ पेनल्टी दे दी गई। बट क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, ये कांड होने के सिर्फ 1.5-2 साल बाद ही ये इब्राहिम जेल से वापस भी बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि इसने कोई मेडिकली प्रॉब्लम अपने शरीर में बताई कि मुझे बीमारी है और मैं जेल के अंदर नहीं रह सकता। और कोर्ट ने इसकी बात ये मान भी ली, इसको आजाद कर भी दिया। और 2017 का टाइम आ चुका था, 12 साल बीत चुके थे। 2017 में इस इब्राहिम ने दोबारा से अपनी नौकरी कोर्ट से वापस मांगी कि मुझे दोबारा से पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाए। और सोच कर देखिए आप, ना सिर्फ इसे वापस अपनी नौकरी मिली, बल्कि 2005 से लेकर 2017 तक 12 साल बिना काम किए इसको 12 सालों की सैलरी तक मिली। सोच कर देखिए आप किस लेवल का बर्बाद कानून वहां का है। इतना ही नहीं, ये नौकरी मिलने के कुछ ही महीनों बाद इस इब्राहिम को पूरे देश का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया। सोच कर देखिए आप, यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि इससे बर्बाद सिस्टम आपको कहीं और मिलेगा। खैर, इस केस से आपको क्या सीख मिली? मुझे पता है आप वो चीज़ समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप उस चीज़ को कमेंट्स में ज़रूर लिखें जिसका एक्चुअल में वो कमेंट होगा जो मेरी बात समझ गया होगा। मैं उसको पिन करूँगा, ज़रूर से पिन करूँगा। आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा पहले। खैर, अगर आपको इस केस की बैक स्टोरीज, फुटेज और फोटोज़ वगैरह देखनी है तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है। उस चैनल पर आप जाकर सभी पिछले और वीडियोज़ की भी बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आपके हाथ से फॉलो बटन और ज्वाइन बटन क्लिक हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, बिल्कुल भी मत भूलें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सांत्वना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।